पिछले दिनों मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा। रोबोटिक इंसान नज़र आता है, एक मखसूस मैकेनिज़्म के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सादिक और अमीन होना आपका ये मारूफ हुआ, इसी बुनियाद पर हुजूर ने अपनी दावत दी कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है, मानोगे? कहा जी मानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन मोहतरम, पिछले दिनों मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा फ़लसफ़ी ब्यूरोक्रेट के उन्वान से। इसका मकसूद ये था कि एक वक़्त था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जो लोग आते थे उनका मुताला बड़ा वसी होता था, और हिकमत व दानाई की चीज़ें और शेर व शायरी और फ़लसफ़े और हर चीज़ में उनको एक महारत होती थी। फिर उनके फ़ैसलों के अंदर वो महारत नज़र आती थी, उनकी सियासत में वो तदब्बुर नज़र आता था, वो हिकमत नज़र आती थी। ये बहुत अच्छा पहलू उन्होंने ज़िक्र किया, क्योंकि यकीनन आज के दौर में अगर हम देखते हैं एक बड़े से बड़ा ऑफ़िसर भी बन रहा है, तो उसकी ज़िंदगी एक तालीम के हुसूल का भी जो उसका जो प्रोसेस है वो एक रट्टे पर ज़्यादा से ज़्यादा मबनी है। एक वो रोबोटिक इंसान नज़र आता है, एक मखसूस मैकेनिज़्म के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अपने आप को ना वो जिहतों की कसरत, ज़हनी वुसअत, फ़िक्र व तदब्बुर, ये चीज़ें जो है ना वो उमूमन कमी का शिकार होती हैं उसमें। तो इसमें अपने मुताले को बढ़ाना, गौर व फ़िक्र करना, हिकमतों को अपनाना, ये एक बड़ा तालीम के अंदर मुआशरे के हर मामले के अंदर जो है इन हिकमतों को लेकर साथ चलना, ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। और यकीनन कुरान करीम में भी अगर आप देखेंगे हकीम लुक़मान का ज़िक्र है, एक मर्द दाना का, उसके अक़वाल का, हिकमत भरी बातों का कुरान करीम ने ज़िक्र किया है। बल्कि कुरान ने तो यहाँ तक कहा युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। जिसको हिकमत मिल जाती है उसको खैर कसीर मिलती है, और जिसे अल्लाह चाहता है ये हिकमत अता करता है। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक़ासिद बेसत में अगर आप देखेंगे व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब के साथ हिकमत का बयान है। तो हुज़ूर हिकमत की तालीम देते थे। आपके अक़वाल में, अफ़आल में, फ़ैसलों में, हर जगह आपको हिकमत व तदब्बुर नज़र आएगा। इस वक्त बहैसियत उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई मामलात में, हर फ़र्द की अपनी ज़िंदगी के मामलात में सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पहलू को सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर आप हिकमत की जिहत से देखेंगे, अक़लें हैरान हो जाती हैं कि कितनी दानाई के साथ हुज़ूर ने ज़िंदगी का आगाज़ किया। जवानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 40वां जो साल है, 50वां साल है, 60वां, आप ज़िंदगी के हर मरहले को देखेंगे, हिकमत व तदब्बुर कामिल तरीक़े से हुज़ूर की ज़िंदगी में शामिल है। आप देखेंगे आपने अगर दावत देनी थी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना था, उससे पहले पूरे मुआशरे के अंदर सादिक और अमीन होना आपका ये मारूफ हुआ। इसी बुनियाद पर हुजूर ने अपनी दावत दी कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है, मानोगे? कहा जी मानेंगे। तो कहा ये भी मान लो कि वो अल्लाह है, उसने मुझे नबी बना के भेजा है। तो कोई माना या नहीं माना, लेकिन वो सोचने पे मजबूर ज़रूर हुआ कि ये शख्स झूठ नहीं बोल। कितनी हिकमत भरी आप देखें दावत है। फिर आप मक्की ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल देखें हुजूर का, मदनी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल देखें। मक्की ज़िंदगी में हुजूर ने तिनकों को जमा किया, एक नज़म कायम किया, एक सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। रियत के अंदर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्दाश्त था, आप देखें अगर उसी वक़्त जज़्बातियत के साथ फ़ैसले होते तो मक्की ज़िंदगी के मुश्किलें कितनी फ़ीसद बढ़ जानी थी। हुजूर ने वहाँ जिस तरह का तकाज़ा था उसके मुताबिक लाइफ गुजारी, लोगों को जमा किया, हीरे तराशे, और फिर इन हीरों को लेके आप मदीना मुनव्वरा गए। वहाँ जाके आप देखें कि इन हीरों को आपने कैसे इस्तेमाल किया, इन लोगों की जो तरबियत थी वो कैसे मुआशरे में काम आई, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, इंसाफ के तकाज़ों के लिए, अदालतों के निज़ाम के लिए, इंसाफ के क़याम के लिए ये लोग तैयार करके हुजूर लेकर गए। फिर इनको अमली शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। फिर आप ये देखें कि हर फैसले में हिकमत, किसको जज लगाना है, किसको तलवार थामनी है, देनी है, किसको कलम देना है, और किसको वफ़द बना के भेजना है, और किसको जासूस बना के भेजना है, किसको अमीर बना के भेजना है, किसको मामूर बना के भेजना है, ख़त किसको लिखना है, किन लफ्ज़ों में लिखना है, किसी को किस तरह जवाब देना है।
یعنی ایک پوری سائنس ہے حضور کی زندگی میں. آپ دیکھو مکہ فتح کیا حضور نے، کسی آدمی کا خون نہیں بہنے دیا. آپ حکمت دیکھو یار، آپ 10,000 کا لشکر لے کر گئے، 10,000 چولہے جلوائے آپ نے. مکہ والے سمجھے 40,000 کا لشکر آ گیا، کیونکہ ایک چولہا 4 آدمی جلاتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کو امان ہے. مکہ والے سوچ رہے تھے کہیں ہمارا امیر تو نہیں بدل گیا، اس کے گھر والوں کو بھی امان مل رہی ہے، تو ہمارا تو جو بڑا ہے وہی شاید حضور کے ساتھ مل گیا. وہ بھی سوچ ہی رہے تھے حضور مکہ میں داخل ہو. یعنی اتنی حکمت، ہر فیصلے میں، جنگ میں ہیں آپ، مسجد میں ہیں آپ، گھر میں ہیں آپ، فیصلے میں ہیں آپ نے حکمت و تدبر کو نا کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا. آج ہم لوگوں کے لیے زندگی کے اندر فکر تدبر لازم ہے، شعور لازم ہے. ذہانت جو بھی اللہ نے دی ہے اس کو بڑھانے کے لیے پریکٹس کرنا، بڑے لوگوں کو پڑھنا، اپنے مطالعے کو بڑھانا، بک ریڈنگ، سفر کرنا، لوگوں کے حالات دیکھنا، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا. بڑے لوگ ہوں، عہدے والے، یا کوئی گھر کا ہی بڑا ہو، ہر ایک کے لیے یہ بہت پیاری سیرت ہے، بہت پیاری سنت ہے. اللہ پاک مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو حضور کی فکر و دانش سے، تدبر و حکمت سے اللہ پاک حصہ نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے.